नमस्कार आप सभी लोगों को फलित ज्योतिष चैप्टर नंबर 67। आपको पहले हम क्रम बताते हैं कि क्रम नहीं टूटना चाहिए। अगर क्रम नहीं टूटेगा तो 101% की गारंटी है कि 1 पाठ से 100 पाठ तक सुनेंगे तो ज्योतिष समझ में आ जाएगी कि क्या चीजें होती है। और हमने 12 लग्न की बात की, अब ये लास्ट लग्न होगी मीन लग्न। इसके आगे 13वीं कोई लग्न नहीं होगी। हमने पूर्व में कुंभ लग्न की बात की, अब यहाँ पर मीन लग्न की बात करेंगे। ग्रह शुभ है या अशुभ है, ग्रहों के क्या कारकत्व है, कौन सा ग्रह कहाँ स्वामित्व प्राप्त किया, कौन से भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, किस भाव के स्वामी शुभता अपनी बरकरार रखते हैं, कौन से ग्रहों के यानी कि किस भाव के स्वामी पूर्ण योगकारी होते हैं, सारी जानकारी हम लोग देते हैं। आप लोगों को बता दें ये मीन लग्न की पत्रिका होगी। आप लोग चार्ट बनाना भी जान गए हैं कि बड़े आराम से चार्ट बन जाता है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद आपको जो है क्या चीजें सीखना है, देखिएगा ये क्रम बन गया। आपका ये जो है मीन लग्न की पत्रिका बन रही है, आपके सामने इन्हीं लग्नों की पत्रिका उपस्थित होगी और आपको जातक के प्रश्नों के उत्तर बड़े आराम से देना है। तो आइए, जैसे ही ये चक्र बना तो ये हो गया मीन लग्न, ये मेष, ये वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये तुला, वृश्चिक, धनु, ये मकर, ये कुंभ है। अब मीन लग्न है हमारी, है ना, ये मीन लग्न हो गई। अब ये हमारा मीन लग्न में हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है। तो हमारा लग्नेश गुरु है तो कभी तो अशुभ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ लिया तो ये शुभ, ये शुभ की श्रेणी में गुरु को रख दिया जाएगा कि गुरु हमारे लिए 16 साल की दशा मीन लग्न वालों के लिए शुभ मानी जाएगी। दूसरी बात देखिए, मारक स्थान है, सेकंड स्थान है जहाँ से धन की बात होती, तो धनेश मंगल है और ये जो है आपका जो है त्रिकोण का स्वामी भी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि त्रिकोण का स्वामी लग्न का मित्र है, भले शुभ है लेकिन त्रिकोण का स्वामी है, तो यहाँ पर भी आपको मंगल भी शुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि आपका वृष तो शुक्र, अब शुक्र हमारा दूसरे और 8वें का मालिक है, यानी कि ये पराक्रमेश और अष्टम आयु अष्टमेश है, लेकिन लग्न का मित्र भी नहीं है। लग्न का मित्र भी नहीं है होने के कारण इस ग्रह को हम अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। ये ग्रह जो है अशुभ की श्रेणी में शुक्र रहेगा। इसके बाद आ जाइए, आपको बुध की बात कर लेंगे। तो बुध की 2 राशि मिथुन और आपका कन्या, ये मिथुन कन्या देखिए केंद्र में स्थित है, लेकिन ये जो है मित्र मानता है, लेकिन लग्नेश इनको मित्र नहीं मानता, बातें हो जाएगी। लेकिन केंद्र का स्वामी भी है, तो किया क्या जाए इसको, तो एक मित्र मानता है एक मित्र नहीं मानता, और यहाँ पर केंद्र के स्वामी भी है। बुध शुभ के साथ शुभ भी होते हैं, अशुभ के साथ अशुभ भी होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो इस कंडीशन में इसको ना तो हम शुभ में रखेंगे, शुभ में रखेंगे चलिए, लेकिन ये शुभ में जैसे ही हुआ तो हम धनु लग्न में भी इस प्रकार का जो है गोला आकार में अंदर किए थे कि इसमें शंका है। शुभ में तो रखे लेकिन शंका है, और इसमें शंका है तो फिर चेक किया जाएगा। चलिए आगे बताएंगे। अब बात आ जाएगी कर्क राशि, चंद्रमा की एक ही राशि है, लग्न का मित्र होने के कारण चंद्रमा को भी शुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। इसके बाद आ जाइए सिंह राशि। अब ये छठेश है, सूर अशुभ ग्रह है, क्रूरी ग्रह है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रूर ग्रह बोलते हैं, अशुभ ग्रह है, ग्रहों का राजा भी है, लेकिन ये जो है छठेश है, लग्न मित्र इसको मानता है, ठीक है। लग्नेश गुरु सूर को मित्र मानता है, सूर भी लग्न को मित्र मानता है, पर फिर भी क्या है, छठेश है। तो छठेश होने के कारण इस ग्रह को यहाँ हम अशुभ की श्रेणी में ही रख देंगे, शुभ की सूर को भी हम अशुभ की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, गुरु की बात, अब बात शनि की आ गई। तो हमारा जो शनि है तो एक लाभेश है एक व्ययेश, यहाँ से द्वादश की बात होती है, तो ये भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो शनि भी
अशुभ की श्रेणी में हो गया। अब ये 12 लग्न कंप्लीट हो गई और आपके सामने जो पत्रिका आएगी तो आपको जानना है कि कौन से लग्न की पत्रिका है, लग्नेश का कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है, किस ग्रह की जो है दशा में हमें लाभ मिलेगा। जब आप ये जानेंगे कि अशुभ स्थान का स्वामी चंद्रमा है और वो क्या परिणाम करेगा, तो हम अगले को रिजल्ट बता सकते हैं। यही सारी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्रम से वीडियो आए और हमें आपसे उम्मीद है कि वीडियो क्रम से ही आप देखते हैं, ताकि ज्ञान होगा तो कल्याण होगा। नमस्कार।